हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में समास पढ़ा था और समास के मैंने आपको बताए थे कि 6 भेद होते हैं और हम लोगों ने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग कर्मधारय समास और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को पहले देख ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें जो है इसको समझने की एक ट्रिक होती है। इसमें मेनली जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है, जो के है जो और के समान ये आता है। इसके विग्रह करने के बाद जब कोई उदाहरण हम लेते हैं तो उसके बीच में होता है, ये लुप्त होता है जो और के समान आदि ऐसे वर्ड्स आते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और इस प्रकार से समझेंगे तब आप लोग समझ पाएंगे। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को मैं अगर बताऊं तो डेफिनेशन से आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास होता है। जैसे कि आप लोग जैसे कि उदाहरण में अगर उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, उत्तर पद क्या होता है, जो सेकंड वाला जो पद होता है। जैसे कि हमने लिखा है चरण कमल, तो चरण कमल का अगर हम संधि मतलब इसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने के बाद जो होता है उत्तर पद निकल के आएगा। जो पीछे वाला लास्ट वाला पद होता है उत्तर होता है और पहला वाला पद होता है पूर्व। तो ये पूर्व पद की इसमें जो है प्रधानता होती है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि है चरण कमल। तो चरण कमल का अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, कमल के समान क्या है, कमल के समान चरण। तो इसमें तुलना हो रही है किसकी, चरणों की तुलना हो रही है। चरण की किसके समान, कमल के समान। तो देखिए इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था इसका ट्रिक क्या है, इसके अंदर जो विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, के समान आएगा। तो आया यहाँ पे के समान, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। कुछ और उदाहरण लेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल लेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग भी अपनी कॉपी में से नोट डाउन करते जाइए। जैसे कि देहलता, तो देहलता देह के समान लता। देहलता क्या हो जाएगा, देहलता में हो जाएगा देह के समान लता। और देख लीजिए उदाहरण इस प्रकार से, जैसे कि महादेव, महान है जो देव। महादेव क्या हो जाएगा, महान है जो देव। कौन है, महादेव, महान है जो देव, महादेव महान है जो देव। है जो आ रहा है इसमें देखिए है जो आ रहा है। उस प्रकार से है परमानंद, तो परम आनंद को प्राप्त करने वाला कौन होता है, परमानंद। तो इस प्रकार से है देखिए अधमरा, जो आधा मरा हुआ है वो क्या है, अधमरा। तो लाल मणि, लाल है, लाल है, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि अर्थात लाल मणि। तो है जो का इसमें आ रहा है। इस प्रकार से हमने इसको और कुछ उदाहरण में आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल को जितना सॉल्व करेंगे आपके लिए इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें आपको विग्रह करना आना चाहिए, तभी आप इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे कि प्राण प्रिय, तो प्राण प्रिय में क्या हो गया, प्राणों के समान प्रिय। और है चंद्रमुख, तो चंद्रमुख में क्या हो गया, मुख की तुलना हो रही है किससे, चंद्रमा से, तो समानता आ रही है। तो मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान मुख वाला। ठीक है, मृग नयन, मृग नयन मतलब मृग का अर्थ क्या होता है, हिरन होता है। तो क्या हो गया, मृग के समान नयन। तो क्या आ रहा है इसमें, के समान आ रहा है।
इस प्रकार से है क्रोधाग्नि। तो क्रोधाग्नि में क्या हो गया, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल आपके पास अगर जो बुक रखी हुई है, कोई भी बुक रखी हो, उसमें एग्जाम्पल्स होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसमें एग्जाम्पल्स होंगे। उन एग्जाम्पल्स को कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो ये स्किल है बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग द्विगु समास के बारे में जानेंगे। द्विगु समास क्या होता है, वो बहुत ही ईजी होता है। तो द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास होता है जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, या वह क्या होता है, द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था, पूर्व पद क्या होता है, जब हम किसी शब्द को लिखते हैं जो उसका अंतिम जो बाद वाला शब्द बनता है वो क्या होता है, वो होता है उत्तर पद, और उसका प्रारंभ वाला पद होता है पूर्व पद। तो पूर्व पद जो प्रारंभ वाला होता है वो क्या होगा, संख्यावाचक। ठीक है, कुछ उदाहरण लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, जैसे कि चौराहा, तो चौराहा में क्या होगा, चार रास्तों का समूह क्या हो जाएगा, चौराहा। उस प्रकार से जो भी वर्ड संख्यावाचक मतलब प्रारंभ में जिसके संख्यावाचक आते हैं, जैसे कि दोपहर, तो दोपहर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिए, दोपहर, तो दोपहर में क्या हो जाता है, दो पहरों का क्या हो जाएगा, समूह। दोपहरों का समूह क्या हो गया, दोपहर। तो इसमें पहला वर्ड क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया था, जो प्रारंभ का पद होता है वो क्या होता है, पूर्व पद होता है, और अंतिम जो पद होता है वो क्या होता है, उत्तर पद होता है। तो इसमें प्रारंभ का जो पद है वो क्या हुआ, संख्यावाचक। इस प्रकार से कुछ उदाहरण और देख लीजिए। अभी आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा, और एग्जाम में जब आते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुब्रीहि समास और जो है द्विगु समास के जो उदाहरण होते हैं हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं। जैसे कि चतुर्भुज आ जाता है, तो चतुर्भुज क्या हो जाता है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्यों, जो चार भुजाओं वाले किसी देवता के बारे में बताया गया है, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, इसमें आपका अगर एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है समास को करते वक्त, अगर जैसे कि बहुब्रीहि समास हो या फिर द्विगु समास है, इस प्रकार का कोई जैसे उदाहरण आ जाता है, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या है, भगवान शिव है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, कभी कभी ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है, लेकिन हम लोग कंफ्यूजन में क्या करते हैं, इसको कर्मधारय समास में भी हो जाता है, कभी कभी बहुब्रीहि समास में हो जाता है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या लिखा है। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास लिखा हुआ है, द्विगु समास लिखा है, कर्मधारय समास लिखा है, तो हम इसका आंसर क्या लिखना है, हमें इसका आंसर लिखना है बहुब्रीहि, क्योंकि आयोग जिसको आंसर मानती है, ज्यादातर मोस्टली ये होता है बहुब्रीहि समास को वो लोग वरीयता देते हैं और बहुब्रीहि समास को राइट आंसर में लेते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। द्विगु समास के कुछ उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कि सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु में क्या हो जाएगा, सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु क्या होता है, अब आप लोग देखिए, सप्त आ गया, ये पूर्व पद है, पूर्व पद में क्या आ रहा है, सप्त। सप्त का अर्थ क्या होता है, सात होता है, 7 होता है, मतलब सप्त। तो पूर्व पद में हो रहा है सात क्या है, सप्त सिंधु में सात जो है सप्त सिंधु में होता है 7 नदियों का समूह होता है सप्त सिंधु। इसी प्रकार से क्या है, पंचमणि, पंचमणि में क्या हो गया, 5 मणियों का समूह, जैसे कि पंचमणि। तो पंचमणि में क्या हो गया, पंचमणि अर्थात 5 मणियों का समूह। तो क्या हो गया, ये
पंचमढ़ी। तो इस प्रकार से आप उदाहरणों के द्वारा से जितना भी आप एग्जाम्पल करोगे बहुत इजी है। आप इसका विशेष ध्यान रखिए कि इसका पहला पद जो होता है, प्रथम पद अर्थात पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक होगा। और इन उदाहरणों को जितना आप करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अगर चतुर्भुज, चतुरानन इस प्रकार के उदाहरण आते हैं और उसमें अगर बहुब्रीहि समास और द्विगु समास दोनों दिया हुआ है तो आपको आंसर में क्या लिखना है, बहुब्रीहि समास लिखना है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा द्विगु समास और कर्मधारय समास। अगर इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के क्वेश्चनों का आंसर दूं। इस समय बहुत महामारी चल रही है और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बंद हो चुके हैं, लेकिन जो है हम लोगों को पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हम लोगों को अपना समय बर्बाद नहीं करना है, बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी परिस्थितियाँ कब तक चलेंगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है। और इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो को पाते रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी है और आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।